अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। काफ़ी टाइम से ये रूम कूलर है मेरा, और ये है डीसी वोल्टेज के ऊपर चलने वाला रूम कूलर, मतलब वो बैटरी के साथ कनेक्ट होता है 12 वोल्ट पे। तो लास्ट मेरे पास सप्लाई था, तो उस पर मैंने अपने पानी वाले पंप को कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे पास सप्लाई नहीं था और मैं परेशान था, और सप्लाई लेने जाओ तो बहुत महंगा मिल रहा था। तो मुझे 2 पीसी पुराने डैमेज हुए मिले, जिनमें से मैंने 2 सप्लाई ले लिए थे। एक सप्लाई ये पड़ा हुआ, मैं इस पर काफ़ी टाइम से इसके ऊपर तजर्बा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको चला लूँ, बट ये है पीसी सप्लाई हैं, तो ज़ाहिरी बात है पीसी सप्लाई में बहुत सारे कनेक्शंस हैं और 2 वायर्स, जो 4 वायर्स हैं, ये मेन सप्लाई 12 वोल्ट जनरेट करके देते हैं। ये जो है ये 12 वोल्ट के पक्के कनेक्शन है ये, क्योंकि बोर्ड में लगे होते हैं, पीसी के बोर्ड में लगे होते हैं, तो वहाँ पर भी इनका काम होता है बोर्ड को सप्लाई देना। उसके अलावा बाकी जितने भी कनेक्ट वायर्स हैं वो सारे इसके वायर्स हैं पीसी के। अब मुझे ये था कि इसको ऑन करना था, तो सबसे पहले तो इसका कनेक्शन किसी बोर्ड में हो, तो जंपर कनेक्ट होगा तभी वो सप्लाई जो है काम करना शुरू होगा, वोल्टेज को देना शुरू होगा आगे। तो काफ़ी टाइम मैं सोचता रहा, मैं समझा ये सप्लाईज ख़राब है, मगर बाद में यूट्यूब पे वीडियोस देखी तो उनमें कुछ दोस्तों ने जैसे काम किया हुआ है और वो कर रहे हैं। तो मेरे पास 2 सप्लाईज हैं, उनमें से एक सप्लाई के मैंने ढूंढ लिए जंपर, ये ग्रीन और ब्लैक कलर की जो वायर है, ये बेसिक सप्लाईज के जंपर हैं। उनको मैंने एक जंपर कनेक्ट किया जिससे चल गया। तो अब मैं इसे डायरेक्ट करने की वीडियो पूरी बनाऊंगा। कुछ मैंने वहाँ से तजुर्बे सीखे हैं, तो ज़ाहिरी बात है कुछ तो टेक्निकल काम करें, कुछ अपने लिए आसानी करें। बहरहाल ये रिस्की काम है, क्योंकि सप्लाईज के अंदर हाथ डालना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ये 220 वोल्ट जो है इनपुट लेते हैं और आउटपुट जो है वो 12 वोल्ट लेते हैं। इनपुट जो है वो ख़तरनाक है, और इसके अंदर एक बड़ा कैपेसिटर होता है। क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिकल के नाम तो नहीं पता, मगर थोड़े बहुत जो जानता हूँ मैं आपसे बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है एक बड़ा कैपेसिटर होता है। उस कैपेसिटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो करंट जो है पड़ा रहता है, काफ़ी देर तक रहता है, जब तक वो एग्जिट ना हो। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद भी ध्यान से उस पर काम करिएगा। चले, जंपर की 2 वायर तो हमने ढूंढ लिए, एक ग्रीन है इस सप्लाई के अंदर और एक ब्लैक है, ठीक है। बट लाजमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सप्लाई में डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लैक भी हो सकता है जंपर उसका, तो वो तो ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक और सप्लाई मेरी पड़ी हुई है, उसके ऊपर मैंने ट्राई किया था ग्रीन और ब्लैक को कनेक्ट करने का, पर उससे उसका जंपर गिरा नहीं था, तो सप्लाई ऑन नहीं हुई थी, उसका फ़ैन भी ऑन नहीं हुआ, तो उससे मैंने छोड़ दिया। इसका मुझे मिल गया तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको अंदर से डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसको डायरेक्ट कर लूँ, ताकि इन दोनों तारों को कनेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े मुझे। ठीक है, पहले ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसी किसी में परेशानी ना हो, इसको अच्छे से साफ़ कर लेते। इसके बोर्ड में बहुत ज़्यादा मिट्टी आ चुकी है, इससे भी ये हो सकता है कि जंपर वगैरह या बीच में कपलर्स या ट्रांजिस्टर जो है ना वो उन पर कार्बन या मिट्टी आने की वजह से वो सही काम नहीं करेंगे। अक्सर जो है इसी वजह से हमारी काफ़ी सारी बोर्ड्स वगैरह जो है वो सही काम नहीं करेगी, जब बहुत ज़्यादा मिट्टी चली जाती है। अक्सर हमारे पीसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी जाने की वजह से फिर वो पीसी सही काम नहीं कर रहे होते, बंद हो जाते हैं बार बार।
सप्लाई तो लगा दी है, अब सप्लाई ऑन नहीं हो रही। आप देख रहे हैं फैन कहाँ चल रहा है, इसका फैन नहीं चल रहा ना। तो हम अब ये करेंगे कि इसके दो जंपरों को शॉर्ट करके आपस में एक मिनट पास करें। हम ये करते हैं कि इसके ग्रीन और ब्लैक को जो है कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो है जंपर वो शॉर्ट हो जाए। ठीक है, भी है, आप देख सकते हैं कि ये अब मेरी सप्लाई जो है वो ऑन हो चुकी है। अभी तो चल रहा है, यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ तो चल रहा है। अब इसके ऑटो कपलर जो है उसमें ज़्यादा तो नहीं लगे हुए, इसमें दो ही ऑटो कपलर लगे हुए हैं। दोनों को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो हो रहे नहीं है। तो ट्राई किया है, अब बड़े लॉक से करके देखता हूँ, क्या पता हो क्या। पड़ा कोई भी असर नहीं। जंपर शॉर्ट करने की मैंने बहुत कोशिश की, लाइट जाने की वजह से मैं कर नहीं पाया। तो उसके बाद दोबारा मैंने लाइट आने के बाद इसको ट्राई किया, बट मैं जंपर इसका ट्रिप नहीं कर सका। तो सिंपल सी बात है कि जब जंपर ट्रिप ही नहीं हुआ तो काम तो हुआ नहीं। तो मैंने इसको कुछ ऐसे कर लिया कि पेपर पिन को टर्न करके उसका एक जॉइंट बना के जंपर, इन दोनों को मैंने ब्लैक एंड ग्रीन को कनेक्ट कर दिया। टेम्परेरी मेरा काम तो हो गया कि ये रनिंग में है। तो मैं अब ट्राई करने जा रहा हूँ अपने एयर कूलर को ऑन करने के लिए, कोशिश करता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा। ये कनेक्शन मैंने कर दिए। अब मैं इनको खुला तो छोड़ नहीं सकता, इनको टैप लगाऊंगा और सबसे पहले इसके नट लगा लेते हैं। चलें, ठीक है ना। सेफ्टी टेप भी मैंने अब रैप करना शुरू कर दिया है और नट भी मैंने लगा दिए हैं सप्लाई के, और दूसरी सेफ्टी टेप भी लगा देता हूँ ताकि उससे किसी को कोई नुकसान ना हो। ये तकरीबन पूरा हो चुका है। इसकी कनेक्शन कर लेते हैं इसका। पीसी सप्लाई है इसलिए 3 पिन कनेक्टर है, और आई थिंक इसका कनेक्टर जला हुआ लग रहा है मुझे। तो ट्राई करते हैं, हो सकता है चल जाए। चले, कनेक्ट कर दिया, दूसरी वायर लगा दी और देखें सप्लाई ऑन है या नहीं। सप्लाई ऑन है, फैन घूम रहा है, ये घूमते हुए दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ, और ये इसके कनेक्शन भी ऑन हो गया है। ये चले, कुछ तो हुआ जुगाड़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।